Good morning, students. Welcome back to School from Home. Yes, students. In this video, we will discuss about the remaining part of our chapter number 6 of 7th class history. इससे पहले हम इस चैप्टर की 2 वीडियोस बना चुके हैं. अब ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है एंड इन दिस वीडियो वी विल कंप्लीट द चैप्टर. टेक्सटाइल, इंडिगो एंड नेटवर्क ऑफ स्मॉल एंड बिग टाउन. हम टाउन ट्रेडिंग के बारे में पढ़ रहे थे, ट्रेड एंड कॉमर्स. तो उसमें हम टेक्सटाइल के बारे में पढ़ेंगे कि टेक्सटाइल से ट्रेड कैसे बना. द मेडिवल पीरियड saw the growth of trade and commerce in India, but growth of any large scale industries was hardly visible. ये जो देखो, जो ट्रेड एंड कॉमर्स की जो ग्रोथ है, जो वृद्धि होती आ रही थी, ये तो मध्यकालीन युग से चली रही थी, मेडिवल पीरियड से. लेकिन कोई भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो थी वो बहुत कम थी, बहुत मुश्किल से देखने को मिलती थी. टेक्सटाइल्स हेडेड द लिस्ट ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज. और जिसमें जो टेक्सटाइल की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये मेजर इंडस्ट्रीज में आता था. टेक्सटाइल जो कपड़ा बनता है, तो कॉटन, सिल्क, कारपेट, वेलवेट एंड साटन वर मेजर प्रोडक्ट्स. और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के मेजर प्रोडक्ट्स क्या थे, उनमें क्या बनता था? कॉटन, सिल्क, कारपेट, वेलवेट एंड साटन. ढाका वाज फेमस फॉर स्पेशल काइंड ऑफ कॉटन क्लॉथ्स कॉल्ड मसलिन. अब ढाका जो है बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका. वहाँ वो फेमस था, एक स्पेशल तरह का कॉटन बनाया जाता था, कॉटन का कपड़ा जिसका नाम था मसलिन. देयर वर ऑल्सो डाइंग, सिल्क वीविंग, शॉल एंड कारपेट वीविंग, कैलिको पेंटिंग, शुगर इंडस्ट्री, मेटल वर्क, स्टोन एंड ब्रिक वर्क, आर्मामेंट्स एंड पेपर इंडस्ट्रीज विच कंप्राइज द बल्क ऑफ इंडस्ट्रीज एक्टिविटी. और वहाँ पर मतलब जो था काम, और क्या क्या होता था? डाई का होता था, सिल्क वीविंग जो रेशम के कपड़ा बनाते हैं, शॉल एंड कारपेट, और जो कालीन होता है, जो फर्श पे बिछाते हैं कारपेट, उसको बुनना, कैलिको पेंट करना, शुगर इंडस्ट्रीज, ये सब क्या था? ये स्टोन एंड ब्रिक, ईंटें बनाना, पत्थर बनाना फैक्ट्रीज में, मेटल का काम होता था, पेपर इंडस्ट्रीज थी. और यहाँ पर जो है ज़्यादातर ये एक्टिविटीज़ होती थी फैक्ट्रीज में. इंडियन टेक्सटाइल बिकम अ क्रेज इन इंग्लैंड इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी. 17th सेंचुरी के एंड में, लास्ट जब था, तो जो टेक्सटाइल था इंडिया का, वो इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा उसका क्रेज़ था. अब ब्रिटिश ऑब्जर्वर में ये बोला था कि जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो सिल्क की बनी होनी चाहिए या वूल की, और चाहे वो आइदर ऑफ द ड्रेस, चाहे वो कोई भी वीमेन चाहे ड्रेस पहनती है, या फिर कोई भी फर्नीचर जिसमें वीमेन और द फर्नीचर के ऊपर जैसे मुझे टेबल कवर और ये सोफ़ा कवर वगैरह हम यूज़ करते हैं ना, ऑफ आवर हाउसेज सप्लाइड बाय द इंडियन ट्रेड, वो इंडियन के भारतीय व्यापार का से ही सप्लाई होना चाहिए. द मेजर सेंटर ऑफ कॉटन मैन्युफैक्चरिंग हुआ. अब देखो, कॉटन मैन्युफैक्चरिंग के क्या सेंटर्स कौन कौन से थे? वो भी थ्रू आउट द कंट्री, लोकेट पूरी कंट्री में ही है. पटन इन गुजरात, कैम्बे, अहमदाबाद और बरहमपुर इन खानदेश, बंगाल, कश्मीर, लाहौर एंड यूनाइटेड प्रोविंस. तो यहाँ पर क्या थे? ये जो कॉटन टेक्सटाइल, यहाँ पर कॉटन मैन्युफैक्चर होती थी, उसके सेंटर थे. अब्बुल फजल ने कहा था कि अकबर एक्सटेंडेड हिज पैट्रोनेज टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इवन एनकरेज्ड फॉरेन आर्टिजन्स टू सेल इन इंडिया. अब्बुल फजल ने, वो कहता है कि जो अकबर है, उन्होंने जो है टेक्सटाइल को, इसको आगे बढ़ाया, इंडस्ट्रीज़ को, और यहाँ आगे नहीं बढ़ाया, उन्होंने फॉरेन जो आर्टिस्ट थे उनको भी एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया कि वो इंडिया में आकर ही रहे और वहीं पर रहकर अपनी कला का प्रदर्शन करें. यूज़ ऑफ सिल्क एंड वुलन टेक्सटाइल वाज कन्फाइंड टू द एफ्लुएंट केसेस ऑफ द सोसाइटी. और जो सिल्क का जो यूज़ होता था और जो वुलन टेक्सटाइल थे, उनके जो कपड़े बनाए जाते थे, वो बहुत एफ्लुएंट क्लासेस, मतलब बहुत जो रिच फैमिली थी, वो यूज़ करते सामान में. Thus, it can be said that cotton weaving was the most extensive industry in India and the variety and quality of products attracted foreign. इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कॉटन का कपड़ा बनाया जाता था वो बहुत ही एक्सटेंसिव इंडस्ट्री थी इंडिया की, और बहुत वैरायटी होती थी वहाँ पे कपड़ों की, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती थी प्रोडक्ट्स की, और उससे फॉरेनर्स भी अट्रैक्ट होते थे. तो इन जो टेक्सटाइल था वो एक मेजर रोल प्ले करता है ट्रेड एंड कॉमर्स में इंडिया के. इससे बहुत ग्रोथ होती है, हमारी इनकम बढ़ती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है इंडस्ट्रीज़ में. ठीक है, अब पढ़ेंगे इंडिगो के बारे में. इंडिगो वाज अनदर मेजर इंडस्ट्री. इंडिगो जो है, जो नील होता है ना,
जैसे अब हम घर में वाइट कपड़े वगैरह पर करते हैं ना, वाइट कपड़ों के लिए नील उजाला वगैरह हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन जो इंडिगो है वो क्या था, पहले इंडिगो की ना खेती की जाती थी। द मोस्ट सुटेबल इंडिगो प्रोड्यूस कहाँ पर उगाया जाता था, सरखेज गुजरात में, एंड एट बयान नियर आगरा। इसको जैसे कपड़ों पर डाई करने के लिए एक ब्लू कलर का होता था, ये डाई एज ए डाई यूज़ किया जाता था। डिमांड जो थी इसकी आगे भी बढ़ती चली गई जैसे जैसे फॉरनर आते गए यहाँ पर। इट बिकेम एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडो यूरोपियन ट्रेड। ये इंडो यूरोपियन ट्रेड का जो इंडिया और यूरोप की कंट्रीज़ के बीच में था एक जो है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल बन गया था। द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एनकरेज द यूज़ ऑफ मनी। अब जब व्यापार बढ़ा तो मनी की डिमांड, मनी की भी यूज़ बढ़ा, है ना, ज़्यादा इनकम होगी तो वो पैसे में तो कन्वर्ट होती है ना, जो एक्सचेंज होता है। सो अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स वर मिंटेड एंड इशूड। फिर बहुत सारे कॉइन्स भी बनाए गए। मोस्टली यूज्ड कॉइन्स वाज द सिल्वर टांका। तो सिल्वर का के चांदी के सिक्के चलते थे तब, जो इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किए थे। दिस कॉइन वाज द फॉरनर ऑफ द सिल्वर रुपी। पहले सिल्वर रुपी चलता था, अब उसके बाद ये आया था जो प्राचीन, अब हमारे यहाँ पर सिल्वर के सिक्के चलते हैं मॉडर्न टाइम में। द सिस्टम ऑफ वेट, और जब सिस्टम ऑफ वेट जो था तब कैसा था, अब जैसे किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल इनमें होता है, पहले था रत्ती, है ना, कहते हैं ना रत्ती भर, स्मॉलेस्ट यूनिट है ये मेजरमेंट का। छटाक, है ना, छटांग कहते हैं ना, छटाक, पाव, सेर, मन, मुठ, मुंड, मुंड है ना, मुंड जैसे कहते हैं मुठ भर। सर्वाइव्ड अनचेंज्ड इन नॉर्दर्न इंडिया अंटिल द मैट्रिक सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। और तब तक थे, तब तक नहीं बदला नॉर्थ इंडिया में जब तक मैट्रिक सिस्टम नहीं आ गया। 50 ईयर्स एगो जब था, 50 साल पहले लगभग इसी तरह से लोग वेट मेजर करते थे। और देखो आपने आगे जाकर भी आप पढ़ेंगे, एक इंडिगो नाम का रिवोल्ट हुआ था। एक पीजेंट फार्मर्स थे, उन्होंने रिवोल्ट किया था क्योंकि उन्हें हक उन्हें नहीं मिल रहा था उनका। और इंडिगो फार्मर्स अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स, बंगाल में हुआ था ये 1859 में। अब पढ़ेंगे हम नेटवर्क ऑफ स्मॉल एंड बिग टाउन्स के बीच में क्या नेटवर्किंग होती है स्मॉल टाउन और बिग टाउन के बीच में। द ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स एंड द इंक्रीजिंग यूज ऑफ मनी लेड टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ न्यूमरस टाउन्स ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। इंपॉर्टेंट टाउन्स इन नॉर्थ इंडिया वो क्या थे, लाइक आगरा, दिल्ली, ग्वालियर, कन्नौज, ढाका, राजमहल एंड पटना। इन साउथ इंडिया लाइक मलाबार, तमिलनाडु, दौलताबाद, दाभोल एंड गुजरात आर द ऑल मेंशन इन लिटरेरी टेक्स्ट में भी इनको मेंशन किया गया है। जैसे जैसे क्राफ्ट बढ़ता चला गया, व्यापार बढ़ता चला गया, तो टाउन्स भी तो जो है बहुत समृद्धशाली हो गए और वो भी बढ़ते चले गए मेडिवल पीरियड में। तो इंपॉर्टेंट टाउन्स के नाम मैंने आपको ये बताए हैं, जो भी बताए हैं मैंने, उनमें से सम ऑफ देम इवन डिस्क्राइब ऑफ, और कुछ में से ऐसे, कुछ उनमें से ऐसे हैं जिनका डिस्क्रिप्शन किसने किया था, फॉरेन विजिटर्स ने किया था। द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप एंड ग्रोथ ऑफ रूरल ग्रेन मार्केट्स लेड टू द राइज ऑफ स्मॉल टाउनशिप्स एंड कस्बस। द राइजिंग डिमांड ऑफ ऑल लग्जरी गुड्स, जो लग्जरी गुड्स जितना भी बनाया जाता था बाय द फ्लुएंट पीपल लेड टू एक्सपेंशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन। अब डिमांड बढ़ती चली गई, जो भी सामान बनाया जाता था लोग अपने शान शौकत के लिए, आराम प्रस्त के मतलब प्रोडक्ट्स खरीदते थे, शौकिया तौर पर भी खरीदते थे। बाय द एफ्लुएंट पीपल, जो एफ्लुएंट थे, जो रिच पीपल थे, तो और भी ज़्यादा एक्सपेंशन हो हैंडीक्राफ्ट में भी, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा हैंडमेड चीज़ें खरीदने लगे। इस तरह से क्या हो, वहाँ पर धीरे धीरे और जो टाउन्स थे उनकी भी ग्रोथ हुई। राल्फ फिच एक हुए हैं, उन्होंने बोला था कि वो विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग मुगल पीरियड, बहुत फतेहपुर सीकरी एंड आगरा वर लार्जर दैन लंदन। तो कहता है कि जो भी मुगल पीरियड में जो कोई घूमने गया था तो उस समय पर फतेहपुर सीकरी और आगरा की बात की जाए तो दोनों ही बड़े हैं लंदन से। सिर्फ एक छोटे सिटी है और लंदन कंट्री है, तो उसने कंपैरिजन करके बताया कि आगरा और जो है फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं। मोज़ार्ट ने कहा था दैट लाहौर वाज द सेकंड ऑफ नन ऑफ द सिटीज़ इन यूरोप, कि लाहौर जैसा दूसरा यूरोप में कोई सिटी है ही नहीं, और एशिया में भी। मंडे ने कहा था आगरा वाज लार्जर देन दिल्ली, कि आगरा जो है वो दिल्ली से भी बड़ा है। अहमदाबाद वाज ऑल्सो अ बिग मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, अहमदाबाद भी एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। मुल्तान, ढाका, बुरहानपुर एंड राजमहल वर लार्ज टाउन, से बड़े बड़े टाउन है। वेराज पटना वाज अ स्मॉल टाउन। द ग्रोथ ऑफ टाउन एंड सिटी लाइफ
इन एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मेडिवल इंडिया। जो ग्रोथ हुई टाउन्स में, सिटी में, इंपॉर्टेंट फीचर है मध्यकालीन भारत का। अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ आगरा, अगर हम आगरा की स्टडी करें तो उस पर हम बेस पर हम कह सकते हैं कि 17वीं सेंचुरी में एरिया जो पहले था उससे डबल हो गया था 17वीं सेंचुरी में। द मुगल प्रेफर टू सेटल डाउन, जो मुगल थे वो उन टाउन्स और सिटी में जो है सेटल होना पसंद करते थे क्योंकि वो वहाँ पर शासन करते थे और दे वर आउटसाइड, वो बाहर से आए थे। सो दे वुड हैव ट्रीटेड फॉरनर्स इफ दे हैड सेटल्ड इन विलेजेस, तो इसलिए उनको बाहर से आए थे इसलिए फॉरनर की तरह से ट्रीट किया जाता था, इसलिए उनको बाहर विलेजेस में सेटल करा दिया गया। स्टिल दे मेड इंडिया देयर होम, उन्होंने इंडिया में ही कोई अपना घर बनाया, फिर भी उसी पर भी अपने जो भी इनकम होती थी वो सब इंडिया पर ही खर्च की, पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज बाय एनकरेजिंग आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कलाओं को है ना, शिल्पकला को, हैंडीक्राफ्ट को, लिटरेचर साहित्य को प्रोत्साहित किया इन्होंने। टाउन ग्रू फास्टर ड्यूरिंग मुगल पीरियड ऑन टू फैक्टर्स, इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो ये मुगल पीरियड में जो टाउन्स बड़े थे है ना, तो वो किस फैक्टर्स पर थे, इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी थी उसमें, एंड फ्लरिशिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड, ये भी बढ़ता जा रहा था। देयर वर 3200 स्मॉल टाउन्स जिन्हें कसाब के नाम से जाना जाता था। 120 बिग टाउन्स, अकबर के शासन में 120 बिग टाउन्स थे। फॉर डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ अर्बन सेंटर्स कैन बी आइडेंटिफाई, और इसमें कुछ डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ अर्बन एरिया में भी तो फैले थे ना, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन जैसे दिल्ली, आगरा, लाहौर है ना, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कोड वगैरह होती थी। कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पर व्यापार की दृष्टि से जो बसे वो पटना, दौलताबाद। और पिलग्रिम टाउन कौन से थे जो तीर्थयात्री थे, बनारस, जहाँ पर लोग तीर्थ यात्रा करने जाते, कांचीपुरम, मथुरा। एंड टाउन्स नोन फॉर देयर डिस्टिंक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स और लोकल कमोडिटी, दिस इंक्लूड पटना, बयाना, खैराबाद। इंडिया हैज़ कंसिडर्ड ट्रेड रिलेशंस विद डिफरेंट कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। इंडिया के सभी कॉन्टिनेंट के देशों से, जैसे इंडिया है उसमें इंडिया में एशिया के भी सारे देशों के साथ, अफ्रीका के, यूरोप के सभी के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं मुगल काल से ही, और इसी की वजह से जो फॉरेन ट्रेड भी फ्लरिश हुआ, पनपा टाउन्स और सिटीज़ में इंडिया के। नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन completed and I hope you all have been understood. Now we will meet in the next video with the new chapter. Till then, bye bye, stay home, stay safe students.